अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइपिंग रीस्टेटमेंट के बारे में। एग्जैक्टली पाइपिंग रीस्टेटमेंट क्या होता है? अगर आपने पहले रीस्टेटमेंट की एक्टिविटी नहीं की है तो ये आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा। ये रीस्टेटमेंट क्या है? रीस्टेटमेंट होता है एक वर्ड, जैसे हम लोग एक हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं या न्यूमेटिक टेस्टिंग करते हैं या फिर इंटरनल क्लीनिंग करते हैं और या फिर मैकेनिकल वॉक डाउन करते हैं। उसी तरह सेम मैकेनिकल वॉक डाउन जैसे करते हैं ना, सेम वैसे ही रीस्टेटमेंट का भी वॉक डाउन होता है। री स्टेटमेंट का वॉक डाउन होने का मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो आपका मैकेनिकल वॉक डाउन में जो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी का पंच पॉइंट बचा रहता है, उन सब पंच पॉइंट को चेक किया जाता है कि एग्जैक्टली उसमें से क्या-क्या क्लोज़ हुआ है। री स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा अगर वो बी कैटेगरी पंच पॉइंट क्लोज़ हो जाएगा तो। तो कहने का मतलब क्या है कि री स्टेटमेंट एक पार्टिकुलर जॉब है जो प्रॉपर जो हमारा ऑयल एंड गैस का जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में हम लोग लाइन इंस्टॉल करते हैं, फिर ड्यूरिंग द टेस्टिंग हम लोग उन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं टेस्टिंग के पर्पज़ की वजह से। तो उन सब चीज़ों को रीअसेंबल करने की जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को हम लोग रीस्टेटमेंट बोलते हैं। या कुछ चीज़ें हमने नहीं लगाया, लाइक प्रेशर गेज हो गया या टेम्परेचर गेज हो गया या फिर हमारा फ्लो एलिमेंट जो है वो नहीं लगाया, ओरिफिस में जो फ्लो एलिमेंट लगा होता है, तो वो सब क्या बी कैटेगरी पंच पॉइंट में रहता है। तो उन सब चीज़ों को रीअसेंबल करने के लिए जो एक एक्टिविटी होती है, जो कंप्लीट एक सर्कल वर्क होता है, लाइक मैकेनिकल वर्क डाउन में जो चीज़ें आप कंस्ट्रक्शन करते हो, उसी तरह आपको इसमें भी इंस्टॉलेशन करना होगा। लाइक वाल्व इंस्टॉलेशन बैलेंस हो सकता है, एनआरवी इंस्टॉलेशन बैलेंस हो सकता है, एफसीवी कंट्रोल वाल्व्स जो भी है, वो एमओवी, वो सब इंस्टॉलेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे वो सब को तो हम लोग ड्रॉप करते हैं, तो वो फिर कब लगाएँगे? तो ये रीस्टेटमेंट की जो एक्टिविटी होते हैं, रीस्टेटमेंट में जो सर्टिफिकेट मिलता है हमें, उसका जो आईटीआर क्लोज़ करना होता है, तो उसी के टाइम पे ये सारी एक्टिविटी होती है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि पाइपिंग रीस्टेटमेंट क्या होता है। अगर आप प्री कमीशनिंग की एक्टिविटी या फिर कभी-कभी क्या होता है ना कि रीस्टेटमेंट की वैकेंसी है, रीस्टेटमेंट सुपरवाइज़र की या फिर फाइनल हैंडओवर की वैकेंसी है, फाइनल वॉक डाउन या दिस टाइप की एक्टिविटी रीस्टेटमेंट के लिए वैकेंसी रहता है। तो उसमें क्या है कि आपको जो मेजर एक्टिविटी रहती है उसमें बोल्टिंग करना रहता है, वाल्व जो है एमओवी वाल्व हो गया या एनआरबी हो गया, इसको इंस्टॉलेशन करना रहता है। फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंस्टॉल करना रहेगा या फिर आपको प्रेशर इंडिकेटर, प्रेशर टेम्परेचर इंडिकेटर, ये सबको आपको इंस्टॉल करना रहता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक पॉइंट वाइज़ बताता हूँ आपको कि पाइपिंग रीस्टेटमेंट एग्ज़ैक्टली क्या होता है? व्हाट इज़ पाइपिंग रीस्टेटमेंट में? तो इन द ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में आफ्टर द हाइड्रो टेस्टिंग, केमिकल क्लीनिंग, हॉट ऑयल फ्लशिंग, इसमें से जो भी आपके लाइन में आ रहा हो। नॉर्मली हाइड्रो टेस्टिंग और फ्लशिंग हमारा नॉर्मल लाइन में आता है, लेकिन बहुत सारी लाइनों में केमिकल क्लीनिंग हो गया, हॉट ऑयल फ्लशिंग हो गया या शटडाउन मेंटेनेंस की एक्टिविटी कंप्लीट हो गया या टाइन एक्टिविटी कंप्लीट हो गया हमारा। टाइन का मतलब होता है कि कहीं पे अगर हमें जो एक्टिव लाइन में से जो प्रोसेस की लाइन है उसमें से कोई ब्रांच लेना हो तो उसमें एक टाइन एक्टिविटी होता है, टाइन होता है। तो टाइन करने के लिए हम लोग पहले आइसोलेशन करते हैं। मैं आपको पहले बताया था कि टाइन क्या होता है, लेकिन मैं एक वीडियो बना के दूँगा, उसमें बताऊँगा कि टाइन कैसे करते हैं, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट को अटैच किया जाता है। मैं एक टाइन का वीडियो बनाता हूँ। जैसे रीस्टेटमेंट की एक्टिविटी है ना, वैसे एक टाइन की एक्टिविटी होती है। टाइम क्या है स्पेशली कि जो हमारा प्रोसेस का लाइन है, जो ऑनगोइंग एक्जिस्टिंग लाइन है, पहले से जो लाइन डला है, आज से कुछ साल पहले जो डला होगा, तो उसमें से कोई ब्रांच हम लेना चाह रहे हो, उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हो या कोई चीज़ को हमको उसमें कनेक्ट करना है, तो उस टाइम पे हमको उस लाइव लाइन में जो कनेक्शन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइन एक्टिविटी। तो लाइव लाइन को हमको टाइन करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे को आइसोलेट करना पड़ता है। मैं बताऊँगा, ये एक अलग टॉपिक है। आज की वीडियो में हम बस इतना बता रहे हैं कि रीस्टेटमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया आफ्टर द मतलब आफ्टर फ्लशिंग, हाइड्रो टेस्टिंग, केमिकल क्लीनिंग, हॉट ऑयल फ्लशिंग या शटडाउन मेंटेनेंस की एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाती है, टाइम की एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाती है, तो इस कंप्लीशन कंप्लीट करने के लिए या हाइड्रो टेस्टिंग करने के लिए, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हाइड्रो टेस्टिंग करने के लिए हमें बहुत सारे आइटम को रिमूव करना पड़ता है। वो रिमूव करते हैं टेम्पोररी रिमूव बोलते हैं। टेम्पोररी का मतलब कि हमें वो लगा करके हाइड्रो टेस्टिंग नहीं कर सकते। लाइक फ्लो एलिमेंट है, ओरिफिस है, तो ओरिफिस में जो ओरिफिस प्लेट होता है वो लगा के हम हाइड्रो टेस्ट नहीं कर सकते। एनआरबी है तो लगा के हाइड्रो टेस्ट नहीं कर सकते। कंट्रोल वॉल है तो उसको हाइड्रो टेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी जगह स्पेक्टिकल ब्लाइंड हो गया या ओरिफिस प्लेट है या इंस्ट्रूमेंट का आइटम है या स्ट्रेनर का जो मेश होता है या फिर हमारा गैस्केट है या बोल्ट, ओरिजिनल गैस्केट बोल्ट्स है, वो नहीं है तब भी हम हाइड्रो टेस्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल गैस्केट बोल्ट नहीं है तो। बहुत सारा क्या होता है ना, इनलाइन वाल्व होता है, जैसे गेट वाल्व है, बटरफ्लाई वाल्व है, तो वो सब क्या है कि इनलाइन वाल्व है, उसको हम हाइड्रो टेस्ट के बाद भी ओपन नहीं करेंगे।
लेकिन बहुत सारा है कि जहाँ पे आइसोलेशन पॉइंट, जहाँ पे आपका टाइम का टेस्टिंग का ब्लाइंड लगाना, वहाँ पे वॉल्व आ रहा है, तो वो वॉल लगा के टेस्टिंग कैसे करोगे? तो वहाँ पे वॉल को ड्रॉप करना होगा। तो इन सब केस में उन सब चीज़ों को जो ड्रॉप करते हैं हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे, या किसी भी रीज़न से एयर ब्लोइंग या फ्लशिंग या फिर न्यूमेटिक टेस्टिंग या हॉट ऑयल फ्लशिंग, किसी भी रीज़न से आपने जो उसको टेम्पोररी रिमूव किया था, तो अल्टीमेटली आपको तो उसको फाइनल लगाना ही है। तो फाइनल लगाएँगे कब? जब हम रीस्टेटमेंट की एक्टिविटी करते हैं तो। ओके, तो ये हो गया। अभी आफ्टर द टेस्टिंग क्लीनिंग वी मस्ट बी रीइंस्टॉल एवरीथिंग करेक्टली एज़ पर पीएनआईडी। मतलब जो हमारा पीएनआईडी ड्राइंग है या आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, पीएनआईडी से चेक होता है एग्ज़ैक्टली। तो पीएनआईडी ड्राइंग के बिहाफ़ पे जो चीज़ें उसमें